हाँ तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2.8 जिसमें वो कहता है कि सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक सिस्टम है जिसे डिस्क्राइब किया जा रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। क्योंकि बच्चों कोई भी एक सिस्टम है ना, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में प्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है। तो डैट्स वाई ये इस तरह से हमें बता रहा है कि उसका इस तरह का बिहेवियर है, ठीक है। वो कह रहा है कि फाइंड करें एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सिस्टम वाई ऑफ एस और एक्स ऑफ एस, यानी कि हमने इसकी ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको साफ समझ आ गई होगी, ये ट्रांसफर फंक्शन की तरह हमें दोनों तरफ इसका लैपलास लेना होगा और उसकी ये फॉर्म बनानी होगी वाई ओवर एस इज इक्वल ओवर एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो चलिए इसका लैपलास लेते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो बच्चों एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे हमें ना इनिशियल कंडीशंस को क्या करना है, कंसीडर करना है जीरो। उसकी वजह क्योंकि ये जब हमें दी नहीं गई होती तो हम इनिशियल कंडीशंस को जीरो कंसीडर करते हैं। तो अप्लाइंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, ये आपने एक दफ़ा लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। चले लेना स्टार्ट करते हैं। इसकी डिग्री देखें क्यूब है, क्यूब से हमारी एस की डिग्री स्टार्ट होगी, यानी ये आ जाएगा एस क्यूब, साथ में आ जाएगा वाई ऑफ एस, ठीक है। फिर आपको पता है डिग्री डिक्रीज होती जाती है, माइनस एस स्क्वायर और साथ में वाई की इनिशियल कंडीशन आएगी। इनिशियल कंडीशन जैसा कि हमने जीरो कंसीडर किया है तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने जीरो हो ही जाना है, ठीक है। तो वो आप ना भी लिखें आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड वाला, ये वाला। अब इसकी डिग्री 2 से स्टार्ट हो रही है, इसका लैपलास क्या आएगा, एस स्क्वायर वाई ऑफ एस, ठीक है। इसकी भी आगे इनिशियल कंडीशंस आएंगी, यानी कि एस वाई ऑफ जीरो, फिर एस की डिग्री जीरो और वाई प्राइम जीरो, वो हमने फिर से जीरो कंसीडर करने हैं क्योंकि इनिशियल कंडीशन जीरो कंसीडर की हुई है। तो इसका क्या आएगा आगे नेक्स्ट, इसका देखा जाए तो डेरिवेटिव की डिग्री 1 है तो एस की डिग्री 1 होगी और वाई ऑफ एस आगे इसकी भी इनिशियल कंडीशन, उसको भी जीरो कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने इनिशियल कंडीशंस को जीरो कंसीडर किया, सिंपल वाई का आ जाएगा वाई ऑफ एस। इस तरफ भी कुछ ऐसा ही होगा, देखिए क्यूब है ना, तो एस क्यूब इंटू एक्स ऑफ एस, और इसका क्या आएगा 4, देखिए डिग्री 2 है ना डेरिवेटिव की, तो एस स्क्वायर एक्स ऑफ एस प्लस 6, डिग्री 1 है ना डेरिवेटिव की, तो ये आ जाएगा एक्स ऑफ एस, एस के साथ सॉरी, और ये सिंपल है 8x है तो x का आ जाएगा x ऑफ s। अब आपने क्या करना है, दोनों टर्म्स में से देखें इस तरफ y ऑफ s और उस तरफ x ऑफ s कॉमन ले लेना। देखें मैंने यहाँ पे y ऑफ s कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1, और उस तरफ अगर देखा जाए तो जब यहाँ पे मैं लूँगा x ऑफ s कॉमन तो फिर क्या आ जाएगा अंदर, s क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, ठीक है जी, ये टर्म आ जाएगी। तो अब हमने बनाना है वाई ऑफ एस और एक्स ऑफ एस। तो देखिए वाई ऑफ एस और एक्स ऑफ एस इधर आ गया और ये जो टर्म वाई ऑफ एस के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी ये उधर जाके डिवाइड हो गई, एस क्यूब प्लस ये टर्म ऊपर वाली एज इट एज रही 4s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8, और बटे में आ गई ये टर्म ये जो थी, ठीक है, एस क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 5s प्लस 1। अब ये एक इम्प्रॉपर बच्चों फंक्शन है क्योंकि ऊपर देखें जो s की डिग्री है वो बिल्कुल इक्वल हो गई है जो बड़ी डिग्री है। अब आप इसको प्रॉपर भी बना सकते हो, तो प्रॉपर बनानी चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता अब ये आपके बुक वाले ने क्या आंसर लिखा होगा, लेकिन मैं इसकी प्रॉपर वे में यहाँ पे फॉर्म लिखना चाहूँगा। वो कैसे लिखते हैं, देखें आपने ना इसको सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करा लेना है, यानी कि ये डिवाइड ही हो रहा है ना, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे हम रफ फॉर्मूले में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मुझे पहले लिख लेने दीजिएगा। तो इस तरह से बच्चे इसको लिख लेंगे, यानी कि जो बटे में थी रकम वो बाहर आ जाएगी और जो नॉमिनेटर में यानी कि ऊपर रकम थी वो अंदर आ जाएगी, डिवाइड ही हो रही है ना उससे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, एस की डिग्री डिक्रीज करने के लिए ये प्रोसीजर करेंगे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई दें ताकि ये कैंसल आउट हो सके, 1 से। देखिए 1 से मैंने मल्टीप्लाई दिया तो ये मल्टीप्लाई होकर इसके यहाँ पे आ जाएंगे। आपको यार करना तो आता ही होगा, डिवाइड कैसे करते होते हैं, मतलब कि ये डिवीजन कैसे ली जाती है। ये आ जाएगा 3s के एज इट एज सारी रकमें आ जाएंगी 5s प्लस 1। अब इन सब के साइन चेंज हो गए, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो ये तो कट गया और ये आ गया सिर्फ s का स्क्वायर और ये आ गया मेरे पास सिंपल s और ये आ गया 7। अब मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको कैसे लिखेंगे अब यहाँ पे, क्योंकि ये अब प्रॉपर फंक्शन बन जाएगा इससे। देखें इसको अब लिखा जाएगा इस तरह से, जो बच्चों आपका ये ऊपर वाला टर्म आया ना जो आपने यानी जिससे मल्टीप्लाई करवा के डिवीजन करवाया उसको आप पहले लिखोगे जो कि 1 है, और फिर आगे लिखोगे प्लस, और फिर आप क्या करोगे, ये जो आपकी टर्म आई है इसको नॉमिनेटर के तौर पे और उसके बटे में ये वाली रकम लिखोगे जिससे आप डिवाइड कर रहे थे डिनोमिनेटर के तौर पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो इस तरह से एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 7 और बटे में यही टर्म ये वाली जो थी डिवाइड कर रही थी ये टर्म आप अब आपके फंक्शन को क्या बना रही है। अब ये आपका फंक्शन बन चुका है एक प्रॉपर फंक्शन,
ठीक है, क्योंकि अब जो डिनोमिनेटर है वो ना तो नॉमिनेटर की डिग्री के इक्वल है और ना उससे ग्रेटर है। ठीक है, तो बस यही हम चाहते थे, जो कि काम हमारा हो गया। अब आपके पता नहीं बुक वाले ने ये काम किया हुआ है कि नहीं, हमने बस इसको बच्चों यहीं तक सॉल्व करना था। आगे वैसे कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से टाइम डोमेन में लेके जाना हो तो आप इसका क्या करते हो, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसको सॉल्व करते हो, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में करते आ रहे थे। तो अभी तक के लिए इतना ही, बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। खुदा हाफिज़।